बाबू, द्वादश सर्ग आज से शुरू है। ठीक है, आज से स्टार्ट है द्वादश सर्ग। अपन ने इनके पहले कितने सर्ग पढ़ लिए हैं? एकदश अपन ने पढ़ लिए हैं। अभी देखो इसमें ना वो जो मंत्रा आंटी थी ना, जिनने भड़का दिया था, वो बाहर वाली थी ना, वो ना कैकई मम्मा को, रामचंद्र जी की जो कैकई वाली मम्मा थी सेकंड वाली, उनको भड़काया था ना। हाँ, तो अभी देखना तो उनने क्या किया। तो क्या बाहर वालों की बातों में आना चाहिए? कभी नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए नहीं आना चाहिए ना, मंत्रा जैसे लोग भड़काते ना। चलो अपन पढ़ते हैं। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन मतलब जो बहुत नहीं जो बहुत रूडली बोलते हैं ना, जो जिनकी बोली अच्छी नहीं लगती, जैसे मना करते हैं ना कि बड़ों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए या किसी से भी वैसा नहीं बोलना चाहिए जो उसको खराब लगे, तो वैसा वाला वो बोल रही थी। तो कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे, मतलब एक टाइम तक वो संताप का मतलब पता है आपको? हाँ, वो टेंशन में। अच्छा, टेंशन में। हाँ, वेरी गुड। चलो। किमनु मे अबं दिवा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। मम्मा, वो जो अनुभूतियों वाला था ना, उस पे वो कौन सा था? अच्छा, कौन सा? एक मिनट। उन्होंने सोचा क्या दिन अनुभूत मतलब बता। अच्छा, अनुभूतोपसर्गो ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये था कि वो ये सोच, हम बता रहे हैं आपको अर्थ। उन्होंने सोचा क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त मतलब, हाँ, चित्त मतलब बेटा अपनी जो अंतरात्मा, जो अपन सोचते हैं, जो अंतरात्मा होती ना, उसको अपन अक्सर चित्त बोलते हैं, है ना। चित्त में चित्त का मोह है ना, मन का मोह, चित्त का मोह, जो मन होता है, जो अपन सोचते हैं, कभी आंख बंद करते हैं आपको सपने भी आते होंगे, वो अपनी अंदर जो अपन को दिखता है ना, जो बाहर दुनिया से विलग हो, है ना, जो बाहर दुनिया को ना देखे, सिर्फ अपन को उसका आभास हो, वो उसको मतलब चित्त होता है। ठीक है, तो चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि ने आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। तो जो उनको जो कैकेयी थी वो बोल रही थी कि आप जो हो रामचंद्र जी को वन में भेज दो। हाँ, उनकी जो कैकेयी मम्मा थी वो रामचंद्र जी को वन में भेजने के लिए कह रही थी। तो जो इसमें लिखा है ना, क्या पूछ रहा था आपने? अनुभूतोपसर्गो, है ना। तो वो ऐसे तो कहीं मुझे किसी ने भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया है, मतलब ये कैसी बातें कर रही है कैकेयी। उनको ना बिलीव नहीं हो रहा था, है ना, कि जल्दी नहीं आ पा रहे थे। नहीं, वो उनको ना बिलीव नहीं हो रहा था कि हमको जो कैकेयी है वो रामचंद्र जी को जंगल भेजने के लिए क्या करी, कि हम अपने बाबू को, छोटी सी गुड़िया को जंगल भेज देंगे? नहीं भेजेंगे। फिर कैकेयी मम्मा कैसे बोल सकती हैं जंगल में भेज दो रामचंद्र जी को? तो ऐसा उनको फील हो रहा था कि क्या मुझे भूत ने पकड़ लिया है, या फिर मेरा जो अंतरात्मा है उसमें कुछ ऐसी उथल पुथल मची है, ये मुझे हो क्या रहा है। ठीक है, ये कैकेयी मुझसे कैसी बातें कर रही है। ठीक है, इति संचिन्त्य तद् राजा नाध्यगच्छद तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। मतलब हाँ, वो जो आप अभी बोलते थे ना, वो कैकेयी वाला, तो उसमें वो क्या बोल रहे थे? कौन सा वाला कैकेयी वाला? उस पे एक बार पढ़ा। फिर से पढ़े। उसी का तो अर्थ बताया हमने आपको। क्या यही सोचते हो? इति संचिन्त्य तद राजा नाद्य गच्छत तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञाम कैकेयी वाक्यतापितः। मतलब कैकेयी का ये जो वाक्य सुन के, ये वचन सुन के, यही सोचते हुए, वाक्य मतलब बेटा वर्ड, शब्द। ठीक है, जितना भी अपन, जो भी अपन कुछ बोलते हैं ना, जो संचार का माध्यम बनता है, जो आपको और हमको सुनाई देता है, वो उसको वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम का कारण पता नहीं लगा, मतलब नहीं समझ पाए राजा दशरथ कि ये कैकेयी जो मेरे से कैसा बोल रही हैं। तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो होश में आते हैं ना, तो फिर से संताप करने लगते हैं। किस बात को सोच के?
हाँ वही कि उन्हें लग गया कि किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया तो फिर ना वो फिर सोचने लगते हैं कि अरे यार ये रामचंद्र जी को हम कैसे जंगल भेज दें। तो संताप का मतलब, फिर वो संताप करते हैं। संताप का मतलब क्या बोला था हमने आपको? टेंशन करने लगते हैं, ठीक है। यतितो विक्लवश्चैव व्याघ्रिं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायमासीनो जगत्यां दीर्घमुच्चवसन् मण्डले पन्नघोरुद्धो मंत्रैर्व महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है। हाँ, आप अभी वो गा रहे थे ना, वो क्या बोल रहे थे? श्लोक बोल रहे थे, अर्थ बता रहे ना आपको। जैसे किसी बाघिन को, मतलब शेर को, किसको देख के? शेर को देखकर वो हटा दो, ये हटा दो, लग जाएगा आपको। हाँ, शेर को देखकर मृग व्यथित हो जाता है। मृग का मतलब हिरण, डर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार वे नरेश, मतलब नरेश मतलब राजा, नरेश मतलब राजा। नरेश कौन? दशरथ जी। कौन से नरेश? दशरथ जी। कैकई को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे, बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। राजा लोग अक्सर ऊपर बैठे रहते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, और लेकिन दशरथ जी तो नीचे बैठ जाते हैं। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे। उनको घबराहट होने लगी, ऐसे करके खींचने लगे। तो घबराहट होने लगी कि मेरा तो रामचंद्र जी जो है वो तो जंगल चले जाएंगे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। जैसे कोई बहुत बड़े सांप को ना कभी कभी लोग मंत्र पढ़ते हैं तो वो बेचारा बंध जाता है। दशरथ जी की हालत हो गई थी। वो इतने बड़े राजा थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसा मालूम है क्यों? इसको दो। ऐसा मालूम क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने कैकई आंटी को ना बोल दिया था कि हम रामचंद्र जी को जंगल भेजेंगे। अब वो ना उसमें ना दिक्कत में, प्रॉब्लम में आ गई कि वो तो जंगल सही में भेजने लगी थी, ठीक है। उन्हें वचन दिया था, तो वो वचन में क्या कह रही थी कि हम रामचंद्र जी को, कैकई आंटी वचन में क्या बोलने लगी थी कि रामचंद्र जी को जंगल में भेज दो। और बेचारे दशरथ जी ने उनको वचन दे दिया था। अब वो ना बोल रहे थे अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पीछे आऊं। तो ऐसा उनको हो गया था। अहो धिगिति समार्शो, अहो धिगिति सामर्शो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोह मापे दिवान भूयः शोकोपहच चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, क्या बोला उनने? अहो धिक्कार है। धिक्कार का मतलब धिक्कार है, मतलब वो उनको धिक्कार का मतलब होता है उसको, किसी को क्या कहना, युवा, मतलब किसी को उलाहना देना या किसी को भगाना वहां से कि तुम गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो, है ना। ऐसा करके उसको धिक्कार रहे थे कि तुम तो गंदी हो। यह कहकर पुनः फिर से बेहोश हो जाते हैं। फिर से वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वो कैकई मम्मा के कारण बेहोश हो जाते हैं। वो अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोली। कैकई को अपने तेज से दग्ध करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्या विनाशिनी किम कृतं तव रामेण पापे पापम मयापि वा। दयाहीन दुष्चारिणी, दयाहीन मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती। जैसे हम गुन्नू को बहुत सारा डांट दें, बहुत सारी पिटाई कर दें, तो गुन्नू क्या कहेगी, मम्मा आप गंदी हो, आपको दया नहीं आती छोटे बच्चे पे। ऐसे दयाहीन दुष्चारिणी कैकई, तू इस कुल का विनाश करने वाली है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। मतलब रामचंद्र जी को कैकई आंटी जंगल भेज रही थी, तो दशरथ जी कह रहे थे कि मैंने तुमको, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और रामचंद्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अभी अपन